बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कथा। ब्रह्मा जी बोले कि प्रबोधिनी नाम की जो एकादशी है उसका महात्मा पापों को नाश करने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला है और बुद्धिमान मनुष्य को मुक्ति देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सुनिए। हे विप्रेंद्र, पृथ्वी में तभी तक भागीरथी गंगा की गर्जना है जब तक कार्तिक में पापों का नाश करने वाली हरि प्रबोधिनी तिथि नहीं आती, और तभी तक समुद्र पर्यंत के तीर्थ सारे और सर गरजते हैं जब तक कार्तिक में विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आती। 1000 अश्वमेध का और सैकड़ों राजसूय यज्ञ का फल मनुष्य एक ही प्रबोधिनी के व्रत से प्राप्त करता है। नारद जी बोले कि एक बार भोजन करने से और रात्रि में भोजन करने से तथा उपवास करने से क्या पुण्य होता है? हे पितामह, सो मुझे कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार भोजन करने से 1 जन्म का और रात्रि के भोजन से 2 जन्म का और उपवास करने से 7 जन्म का पाप दूर हो जाता है, जो दुर्लभ और अप्राप्य है और त्रिलोकी में दृष्टिगोचर नहीं होता है। पुत्र, जो अपरार्थित है उसको भी हरि प्रबोधिनी देती है। जो मेरु तथा मंदराचल के बराबर पाप है उन सबको यह पाप हारिणी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। 1000 पूर्व जन्मों के जो दुष्कर्म इकट्ठा किए हैं वह प्रबोधिनी के रात्रि जागरण से रुई के ढेर के समान भस्म हो जाता है। हे मुनि शार्दुल, जो मनुष्य स्वभाव ही से विधि पूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करता है वह यथोक्त फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य यथोक्त सुकृत को विधि पूर्वक थोड़ा भी करता है तो हे मुनि श्रेष्ठ, वह मेरु के तुल्य फलदाता होता है। और जो विधिहीन किया जाता है वह सुकृत मेरु के समान होने पर भी, हे नारद, अणुमात्र भी धर्म का फल नहीं देता। संध्याहीन में, व्रत भ्रष्ट में, नास्तिक में, वेद के निंदक में और धर्मशास्त्र को दूषण देने में वाले में, पराई स्त्री से भोग करने वालों में, मूर्ख, कृतघ्न, वंचक में, इन देहियों के देह में धर्म स्थित नहीं होता। ब्राह्मण हो अथवा शूद्र हो, जो पराई स्त्री का सेवन करता है, विशेषकर ब्राह्मणी का सेवन करता है, तो वह चांडाल के समान हो। पतियुक्त हो या विधवा हो, ऐसे ब्राह्मणी को जो ब्राह्मण सेवन करता है, मुनि शार्दुल, वह वंश समेत क्षय को प्राप्त करता है। जो अधम ब्राह्मण पराई स्त्री से गमन करता है उसे संतति नहीं होती है और दूसरे जन्म का इकट्ठा किया हुआ पुण्य भी नष्ट हो जाता है। जो गुरु के और ब्राह्मण के साथ अहंकार बरतता है उसका सुकृत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और वह धन तथा संतति को नहीं प्राप्त करता है। जिनके देह आचार से भ्रष्ट है और जो चांडाली में गमन करते हैं, जो दुष्टों की सेवा करते हैं, इन सबों का धर्म नष्ट हो जाता है। जो पतित मनुष्य को असंग करता है, उनके घर में जाता है, वह यमलोक में जाता है। स्वागत आसन भोजन करने में जिन मनुष्यों के धर्म नष्ट हो गए हैं, हे वत्स, उनकी कीर्ति, आयु, संतति और सुख नाश को प्राप्त होते हैं। जो अधम नर साधु का अपमान करते हैं वे त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम से रहित होकर नरक रूपी अग्नि में जलाए जाते हैं। जो अधम साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो मूर्ख उनको मना नहीं करते वे कुल क्षय को देखते हैं। जिनकी देह आचार से भ्रष्ट है और जो चुगला है वह दान करे तथा होम करे तो भी उसकी गति नहीं होती है। इसलिए लोक में किंचित निंदित कर्म न करे, सदाचारी होवे, जैसे धर्म का नाश न होवे। जो अपने मन में ऐसा सोचता है कि हम प्रबोधिनी का व्रत करें, उसका पहले 100 जन्म का पाप नाश को प्राप्त होता है। जो प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करते हैं वह पिछले, अगले, वर्तमान 10,000 कुलों को विष्णु लोक में पहुंचा देते हैं। उनके पितर कर्म से उत्पन्न हुए नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्न होकर अति अलंकृत होकर विष्णु के लोक में वास करते हैं। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप करके जो प्रबोधिनी की रात्रि में जागरण करते हैं उनके सब पाप छूट जाते हैं।
जो फल सुंदर अश्वमेध आदि यज्ञ से बड़ी कठिनाइता से मिलता है, वह फल प्रबोधनी की रात्रि में जागरण करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। सब तीर्थों में स्नान करने से और गौ स्वर्ण भूमि देकर जिस फल को नहीं प्राप्त करते हैं, वह हरिवासर को जागरण करने से मिलता है। वही सुकृति उत्पन्न हुआ और उसी ने अपने कुल को तारा है। हे मुनि शार्दूल, जिसने कार्तिक प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है, जैसे मनुष्य का नाश निश्चित है, वैसे धन का नाश निश्चित है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस बात को जानकर वैष्णव दिन का व्रत करना योग्य है। तीनों लोक में जो तीर्थ है, वे सब प्रबोधनी करने वाले के घर में वास करते हैं। सब कर्मों को छोड़कर चक्रपाणी की प्रसन्नता के लिए कार्तिक में हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना योग्य है। वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय, उसको भोग तथा मोक्ष मिलता है जो हरि प्रबोधनी का व्रत करता है। धर्म को देने वाली यह एकादशी विष्णु को अति प्यारी है। एक बार इसका व्रत करके मनुष्य मुक्ति को भागी होता है। प्रबोधनी का व्रत करके मनुष्य गर्भ में प्रवेश नहीं करता। हे नारद, इसलिए सब धर्मों को त्याग करके इसका व्रत करो। कर्म से, मन से, वचन से जो पाप संचित किया है, उसको प्रबोधनी के जागरण से हरि धो देते हैं। जो स्नान, दान, जप, होम जनार्दन के नाम पर प्रबोधनी के दिन मनुष्य द्वारा किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति से माधव देव का पूजन करते हैं, वे व्रत करके 100 जन्म के पापों को छूट जाते हैं। हे पुत्र, यह बड़ा व्रत पापों के समूह को नाश करने वाला है। इस विष्णु के प्रबोधन के दिन विधिवत व्रत करे। इस व्रत को कर मनुष्य जनार्दन को संतुष्ट करके सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ विष्णु धाम को जाता है। हे द्विपदों में श्रेष्ठ द्वादशी युक्त कार्तिक प्रबोधनी एकादशी मुक्ति को चाहने वाले पुरुषों को यत्न से करनी चाहिए। हे वत्स, बालकपन में, जवानी में, बुढ़ापे में जो पाप 100 जन्म में इकट्ठे किए, वे थोड़े हो या बहुत, वे सब मुनि श्रेष्ठ नारद सूखा, गीला, छिपाने योग्य जो पाप है, उनको इस एकादशी के दिन गोविंद की भक्ति से पूज कर मनुष्य धो देता है। यह धन धान्य को देने वाली, पवित्र तथा सब पापों को हरने वाली, इसका भक्ति से व्रत करने से सब कुछ दुर्लभ नहीं है। चंद्रमा और सूर्य ग्रहण में स्नान का जो फल होता है, उससे 1000 गुना फल प्रबोधनी की रात्रि में जागरण से होता है। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय और हरि का पूजन प्रबोधनी के दिन करने से इन सब का पुण्य फल अधिक प्राप्त होता है। जन्म से लगाकर मनुष्य द्वारा जो पुण्य इकट्ठा किया जाता है, वह सब कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से वृथा हो जाता है। विष्णु की भक्ति किए बिना जो मनुष्य कार्तिक को व्यतीत करता है, हे नारद, वह जन्म में के जोड़े हुए पुण्य फल को खो देता है। हे विप्रेंद्र, इसलिए तुम्हारे द्वारा यत्न से सब कामनाओं के फल को देने वाले देव जनार्दन की उपासना करनी योग्य है। जो विष्णु भक्त मनुष्य कार्तिक में परायण का त्याग करता है, वह चांद्रायण व्रत के फल को प्राप्त करता है। कार्तिक में भगवान मधुसूदन शास्त्र की कथाओं को कहने से जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ से और घोड़े, हाथी के दान से नहीं होते। जो कार्तिक में विष्णु की कथा को एक श्लोक या आधा श्लोक कहता है अथवा सावधान होकर सुनता है, वह 100 गोदान के फल को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर सदा मनुष्य को शास्त्र का मनन करना चाहिए। हे मुनि शार्दूल, कल्याण की बुद्धि से जो मनुष्य कार्तिक में हरि कथा को कहता है, वह अपने स्वकुल को तारता है और 10,000 यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य नियम करके हरि की कथा को सुनता है, वह 1000 गोदान के फल को प्राप्त करता है। प्रबोधनी के दिन जो हरि की कथा करता है, हे मुने, वह 7 द्वीपों से युक्त भूमि के दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य दिव्य विष्णु की कथा को सुनता है, कथा बांटने वाला का अपने शक्ति के अनुसार विष्णु पूजन करता है, हे मुनि शार्दूल, उसको सनातन लोक प्राप्त होता है। ब्रह्मा के वचन को सुनकर नारद जी कहते हैं कि स्वामी, हे सुरोत्तम, मुझसे एकादशी का व्रत का विधान कहिए। हे भगवान, जिसके करने से जैसा फल प्राप्त होता है। नारद जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे द्विजोत्तम, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि रहे तभी उठ दंत धावन करके स्नान करना चाहिए। नदी, सरोवर, कूप, गृह में इच्छानुसार स्नान करके फिर केशव भगवान का पूजन करके कथा सुने। हे महाभाग, पश्चात नियम करने से के निमित्त इस मंत्र को पढ़े कि मैं एकादशी के दिन निराहार व्रत रहकर दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, प्रभु आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए।
इस मंत्र को देवताओं के देव चक्रपाणि विष्णु भगवान के सम्मुख कहे, पश्चात भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक व्रत करे और रात्रि में देव देव के समीप जागरण करे। हे मुने, जो गीत गाते अथवा नाचते हैं, बाजा बजाते हैं, कृष्ण की कथा कहते हैं, सुनते हैं, वे तीनों लोकों के ऊपर अर्थात सत्यलोक में निवास करते हैं। कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी को बहुत से पुण्य फल, कपूर और कुमकुम आदि से विष्णु भगवान की पूजन करना चाहिए। हे मुनीश्वर, एकादशी के दिन धन का लोभ न करना चाहिए, अर्थात एकादशी के दिन लोभ का त्याग कर देना चाहिए। दान देने में से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती। प्रबोधनी एकादशी के जागरण से नाना प्रकार के उत्तम फल से विष्णु की पूजा करना और शंख में जल रखकर अर्घ्य देना चाहिए। सब तीर्थ में स्नान से, सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना फल प्रबोधनी एकादशी में हरि भगवान के अर्घ्य देने से मिलता है। हे मुनीश्वर, उत्तम अगस्त के फूल से जो जनार्दन भगवान की पूजन करता है उसको इंद्र भी नमस्कार करते हैं। विप्रेंद्र, तपस्या करके मनुष्य संतुष्ट करने से हरि भगवान जो नहीं करते सो अगस्त के फूल से अलंकृत अर्थात श्रृंगार करने से प्राप्त करते हैं। जो महाभक्त कार्तिक में बेल के पत्र से श्री कृष्ण की पूजन करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है। जो महाभक्त कार्तिक मास में तुलसी पत्र फल से जनार्दन भगवान की पूजन करते हैं उसे 10,000 जन्म के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। तुलसी का दर्शन करने से, गुणानुवाद अथवा अर्थात कथा कहने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, रोपण करने से, तुलसी का वृक्ष लगाने और प्रतिदिन पूजन आदि करने से सब प्रकार से तुलसी मंगल देने वाली है। तुलसी की इस 9 प्रकार की भक्ति को जो प्रतिदिन करते हुए 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुने, रोपी हुई तुलसी की जितनी जड़ का विस्तार होता है, हे मुने, जिस मनुष्य की रोपी हुई तुलसी की जितनी शाखाएं, बीज और पृथ्वी पर बढ़ते हैं और के उतने ही कुल को व्यतीत हो गए हैं, वर्तमान हैं और होंगे वे 1000 कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। कदम्ब के फूल से जो जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए चक्रपाणि भगवान के प्रसाद से यमलोक को नहीं जाते। कदम्ब के फूल को देखकर केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। हे विप्र, जब सब कामनाओं को देने वाले विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब फिर क्या नहीं मिलता, अर्थात मनुष्य को संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के पकड़ी के फूल से भक्ति भाव से गरुड़ध्वज भगवान की पूजन करता है वह मुक्ति का भाग्य होता है। वकुल और अशोक के फूल से विष्णु भगवान की पूजन करता है वह तब तक विशोक रहता है जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं, अर्थात कल्प के अंत तक उसको कोई दुख नहीं होता है। हे विप्र, जो कनेर के लाल अथवा सफेद फूल से जगतपति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उसके ऊपर चारों युगों में केशव भगवान कृपा करते हैं। जो मनुष्य केशव भगवान के ऊपर आम का फल और बोर चढ़ाते हैं वे भाग्यवान करोड़ गोदान फल के भागी होते हैं। जो मनुष्य दूब के अंकुर से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं वे 100 गुना पूजा के फल को प्राप्त होते हैं। नारद, शमी के पत्र से सुख देने वाले भगवान की पूजा करते हैं मनुष्य का महाघोर यमराज के मार्ग में निस्तार हो जाता है। वर्षा ऋतु में जो मनुष्य चंपा के फूल से देवताओं का देव विष्णु भगवान की पूजा करते हैं मनुष्य संसार में फिर जन्म नहीं लेते हैं। उन्हें जो पाकड़ का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं उसको एक पल स्वर्ण चढ़ाने का पुण्य मिलता है। जो पीत वर्ण केतकी का फूल जनार्दन भगवान को चढ़ाते हैं उनको करोड़ों जन्म के संचित पापों को गरुड़ध्वज भगवान भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान अरुण वर्ण की शतपत्रिका और गंध जगन्नाथ को चढ़ाते हैं वे श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। जो ब्रह्मन, इस प्रकार जो रात्रि में मुक्ति देने वाले केशव भगवान की पूजन करते हैं प्रातः काल होने पर उठकर नदी में जाकर और वहां स्नान जप प्रातः काल के कर्म करके घर में आकर विधि पूर्वक भगवान की पूजन करे। बुद्धिमान को व्रत की समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन और भक्ति करके सिर से नम्र होकर क्षमा याचना करनी चाहिए। पश्चात भोजन वस्त्र आदि से गुरु की पूजा करके चक्रपाणि विष्णु भगवान को संतुष्ट होने के निमित्त उनको दक्षिणा देनी चाहिए और यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को भूमिदान करे। जिस वस्तुओं को व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम क्या हो उन नियमों का ब्राह्मण के सम्मुख त्याग करे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और उन्हें भोजन करावे। हे राजन, स्वयं भी रात्रि में भोजन करना चाहिए।
अयाचित व्रत में स्वर्ण के सहित बलवान बेल ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो मनुष्य निरामिष रहते हैं अर्थात कभी मांस का भोजन नहीं करते, उनको दक्षिणा सहित गोदान करना चाहिए। हे राजन, आंवला से स्नान रूप व्रत से मनुष्य को दही शहद का दान करना चाहिए, और मनुष्य फलों का त्याग किए हुए हैं उनको फल देना चाहिए। और हे राजन, तेल त्याग करने से घृत त्याग करने से, दूध और अन्न का त्याग करने से 60 चावल का दान करना चाहिए। हे राजन, पृथ्वी में शयन करने वाले को रुईदार गद्दा आदि सामग्री सहित शैया का दान देना चाहिए, और पत्ते पर भोजन करने वाले मनुष्य को घृत से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। मौन व्रत करने वाले मनुष्य को दंपति अर्थात पत्नी से ब्राह्मण को घृत संयुक्त भोजन कराना चाहिए। बाल रखाने वाले मनुष्य को दर्पण जूता का त्याग करने वाले को एक जोड़ा जूता दान करना चाहिए। लवण का त्याग करने वाले को शर्करा का दान करना चाहिए, और विष्णु के मंदिर में देवालय में प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। और व्रत की समाप्ति के निमित्त ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश को वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करे। हे राजन, यदि यह सब न हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मण का वचन सब व्रतों के सिद्धि को देने वाला कहा जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम कर उनको विदा करे, पश्चात आप भोजन करे। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में त्याग किया उन्हीं वस्तुओं को समाप्ति पर दान देना चाहिए। राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचार करते हैं वे अनंत फल को पाते और अनंत समय में विष्णु लोक हो जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार चातुर्मास व्रत को निर्विघ्नता से समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर मनुष्य को जन्म नहीं होता है, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। राजन, इस प्रकार करने से व्रत समाप्त हो जाता है, और यदि इस व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा कोढ़ी होता है। तुमसे मैंने जो पूछा, मुझसे तुमने जो पूछा सो मैंने आपको सब कहा। इस कथा को सुनने और पढ़ने से 100 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण में वर्णित कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी व्रत का महात्म संपूर्ण होता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गिरिराज धरण की जय, नव पार्वती पति हर हर महादेव हर। जय श्री कृष्ण।